हमारे पास यहाँ पे चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन पैटर्न। जी बेटा साहब पूछें, कुछ बोल रही हैं आप? चलिए, मेरे ख्याल से उन्होंने हैंड हैंड रेज किया था, शायद वो पहले क्या होगा भी आया होगा। चलिए, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन पैटर्न बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है, इसके नाम से ही आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा होता है। इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होती हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से चेन बनती है। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में मैंने लिखा है, एज द नेम सजेस्ट द चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न क्रिएट्स अ चेन ऑफ रिसीवर ऑब्जेक्ट्स फॉर अदर रिक्वेस्ट। दिस पैटर्न decouples sender and receiver of request based on time। देखिए बेटा, इसमें क्या हो रहा होता है, इस चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन पैटर्न के अंदर आपके पास एक रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए मल्टीपल हैंडलर्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल हैंडलर का मतलब आपके पास इसका आप ले सकते हैं कि आपके पास एक चीज को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन वो किसी न किसी पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व होती है। तो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन पैटर्न जो है वो आपका अभी ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं इसकी पिक्टोरियल भी दिखाऊंगा आपको। इसके ऊपर देखें, बहुत ज्यादा ये एक टिपिकल पैटर्न नहीं है, बहुत आसान पैटर्न है, मीडियमली यूज किया जाता है हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर। आवाज नहीं आ रही बेटा? आप सब लोग में बताएं, आवाज आ रही है मेरी? यार ये मेरे ख्याल से आप लोगों के पास इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं वापस से चलें, एक काम करते हैं, वापस से इंटरनेट को इंस्टॉल कर लेता हूँ, चेक करता हूँ, शायद मेरे पास ना हो, फिर देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट वेट करें आप लोग। अच्छा बेटा, अब मेरी आवाज आ रही है सही? अभी भी वॉइस के अंदर इशू आ रहा है किसी को, या सही आ रही है? क्लियर है? चलें, शेयरिंग द स्क्रीन। चलें, हम चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन पैटर्न के ऊपर बात कर रहे थे। चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन पैटर्न इसके नाम से डिफाइन हो रहा है कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज की चेन है, उसको आप सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिजाइन पैटर्न। ठीक है, इसके अंदर हो क्या रहा होता है, आपके पास जो चेन है हैंडलर्स की, आपके पास एक रिक्वेस्ट आती है, अगर आप जो रिक्वेस्ट दें उसको हैंडल करने के लिए मल्टीपल हैंडलर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और वो किसी न किसी पर्टिकुलर हैंडलर के पास जाके वो रिक्वेस्ट सॉल्व होती है, रिजॉल्व होती है, या रिक्वेस्ट को हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखें, आपके पास अभी तक एक पिक्टोरियल व्यू नहीं आया है। इसमें सिंपली होता क्या है, आप इस तरह सपोज कर सकते हैं, आप एक एटीएम मशीन में गए, ठीक है, आपने वहां से 500 रुपए निकालने, आप अमाउंट एंटर करेंगे 500। अब एटीएम के अंदर 3 तरह के हैंडलर्स हैं, एक 5000 के नोट का हैंडलर है, एक 1000 के नोट का हैंडलर है, एक 500 के नोट का हैंडलर है। ठीक है, अब होता क्या है, जब आपने 500 अमाउंट एंटर किया है, तो ये रिक्वेस्ट सारे हैंडलर्स के पास जाने से पहले किसी एक हैंडलर के पास जाएगी। ठीक है, वो एक हैंडलर देखिएगा, अगर वो हैंडलर हैंडल कर सकता है, लेट सपोज अगर वो हैंडलर हैंडलर 5000 का नोट वाला है, उसके पास रिक्वेस्ट जाती है, वो हैंडल कर सकता है या नहीं? अगर वो हैंडल कर सकता है तो वो हैंडल करेगा, वरना वो रिक्वेस्ट पास कर देगा नेक्स्ट हैंडलर को, जो कि उसका सक्सेसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हैंडलिंग के मल्टीपल हैंडलर्स मौजूद हैं, रिक्वेस्ट आपकी एक है। अगर मैं 10,000 रुपये निकालता हूँ, तो रिक्वेस्ट जाती है 500 वाले हैंडलर के पास, तो वो देखता है कि भाई इसमें सिर्फ सिर्फ 500 रुपये का नोट है, 10,000 का नोट मौजूद नहीं है, या 5,000 का नोट मौजूद नहीं है। तो वो क्या करता है, इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है आगे वाले हैंडलर के पास, जो कि 1000 वाले का हैंडलर है। 1000 रुपीज का नोट अगर आप निकालना चाहें, तो फिर उस पर वही बात आती है कि 5,000 का नोट नहीं है, तो ये वाली रिक्वेस्ट भी किसके पास जाती है, नेक्स्ट हैंडलर के पास, ये हैंडल नहीं करता। तो दो हैंडलर्स ने हैंडल नहीं की, नेक्स्ट हैंडलर कौन सा है, 5000 वाला, उस पर क्या किया, उस 5000 वाले हैंडलर को आपने देखा
कि उसने देखा 5000 वाला हैंडलर है, ये मैं हैंडल कर सकता हूँ, वो हैंडल करता है और 5000 का नोट निकाल के दे देता है। मैंने एक बेसिक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया, वैसे तो ऐसा एटीएम के अंदर इस तरह नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल के तौर पे बताया कि इसका सिनेरियो इस तरह है कि मल्टीपल आपके पास हैंडलर्स मौजूद हैं, लेकिन किसी न किसी स्पेसिफिक हैंडलर के पास जाके वो रिक्वेस्ट सॉल्व होती है जो आपके क्लाइंट के जरिए आप देते हैं। यहाँ तक बेटा बात क्लियर हो रही है? यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? सही है, आगे चलें, आगे चलते हैं। अब हमने ये चीज देख तो ली, व्हाट इज चेन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी डिजाइन पैटर्न। अब हम देखते हैं व्हाई, ठीक है, क्यों यूज होता है, इसके अंदर क्या होता है। अब हम बात करते हैं व्हाई के ऊपर। व्हाई दिस पैटर्न इज यूजिंग, तो सबसे पहली चीज आती है आपके पास कपलिंग खत्म करने के लिए। आप देख सकते हैं मल्टीपल तरह के, देखें आपके पास जो हैंडलर होंगे वो असल में क्लासेस होंगी, ठीक है। 5000 का नोट वाला हैंडलर एक 5000 क्लास होगी, 5000 हैंडलर क्लास होगी। 1000 का नोट वाला हैंडलर एक 1000 नोट वाली क्लास होगी, और 500 का नोट वाला हैंडलर एक 500 नोट वाली क्लास होगी। तो ये देखें आप यहाँ पे कपलिंग से बच रहे हैं, आप यहाँ पे कपल्ड कोड से बच रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है लूज कपलिंग के लिए आप यूज करते हैं। यस बेटा पूछें। इश्यू पैटर्न का नहीं है बेटा ये। चलें, अब आवाज सही आ रही है? अच्छा चलें, सही है, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें आपके पास हैंडलर्स जो यहाँ पे बनेंगे, सबसे पहली चीज होती है व्हेन, वाई टू यूज वाली। जब हमने देख लिया व्हाट किस तरह यूज हो रहा है, अब बात करते हैं व्हेन, ठीक है। तो इसके अंदर कब यूज करते हैं, वाई की बात कर रहे हैं हम, तो इसको यूज कब करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसको इसलिए यूज करते हैं कि आपके पास जो कपलिंग होती है, जो क्लासेस की कपलिंग होती है, उसको कम करने के लिए आपके पास जो हैंडलर्स होंगे वो अलग अलग क्लास होंगी, ठीक है। मैंने एटीएम की एग्जांपल दी, अगर आप लोग एटीएम की एग्जांपल को इंप्लीमेंट करना चाहें तो यहाँ पे आपके पास तीन तरह की क्लासेस बनेंगी हैंडलर्स की। एक 5000 का नोट वाला हैंडलर क्लास बनेगी, एक 1000 नोट हैंडलर वाली क्लास बनेगी, और एक 500 नोट हैंडलर वाली क्लास बनेगी। तीनों क्लासेस के अंदर मैकेनिज्म सेम होगा, सिंपल उनकी रिक्वेस्ट, उनकी पाइपलाइन डिफरेंट होगी, ठीक है। वो किस तरह वो हम देखेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, आप ये क्यों यूज कर रहे हैं, वाई चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन पैटर्न, बिकॉज ऑफ अवॉइड द कपलिंग ऑफ द क्लासेस, ठीक है। इसके अंदर ये काम हो रहा है, सिंगल प्रोसेस पाइपलाइन है, पाइपलाइन बनी हुई प्रोसेस रिक्वेस्ट हैंडलर्स की, और आपके पास एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट पाइपलाइन के अंदर जैसे पाइप में पानी जाता है उसी तरह ये रिक्वेस्ट जाती है। बिल्कुल, यहाँ पे हैंडल्स डिफाइन होंगे। अभी आप लोग जब इसका यूएमएल देखेंगे तो इसको और आपके पास क्लियर व्यू आ जाएगा। अब आगे देखते हैं हम इसको कब यूज करते हैं। व्हेन टू यूज दिस पैटर्न के अंदर हम लोग देखेंगे हम इसको कब यूज करते हैं। ये पैटर्न जब यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट होती हैं, मल्टीपल हैंडलर्स होते हैं। Objects can handle a request and the handler doesn't have the specific object, ठीक है। when multiple objects can handle the request, ठीक है। जब आपके पास मल्टीपल हैंडलर्स उस रिक्वेस्ट को हैंडल करना चाहें, जब पैटर्न आप यूज करेंगे। एक एग्जांपल मैंने एटीएम की दी, उसके अलावा भी एक और एग्जांपल आप लोगों के पास आ रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस प्रोग्राम के अंदर जब आपके प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस हो, ठीक है, उनको आप रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करना चाहें, देखिए आपके सिस्टम के अंदर आप सिंगल क्लास के अंदर भी ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल क्लास के अंदर क्या हो जाएगा, कपलिंग हाई हो जाएगी, टाइटली कपल्ड कोड हो जाएगा, और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। जैसे जैसे उस रिक्वेस्ट बढ़ेगी, जैसे जैसे लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दूं, आपके पास फेसबुक है, ठीक है। आप फेसबुक पे न्यूज फीड डालने का एक ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप लोग मतलब दुनिया के अंदर 1000 लोग एक साथ न्यूज फीड डालना चाहें तो वो सब डाल सकते हैं आराम से साइमल्टेनियसली, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि इनके पास सर्वर्स अच्छे हैं। तीसरी बात यह है इनके पास जो रिक्वेस्ट ब्रोकर है वो ज्यादा अच्छा है, और इन्होंने पैटर्न्स इन्वॉल्व किए हुए अपने कोड के अंदर। एक स्टैंडर्ड वाला कोड किया हुआ है, लूज कपल कोड किया हुआ है। तो इसके अंदर हो रहा क्या है, अगर आप जो सिस्टम बनाए और वो एक ही क्लास के अंदर ये सारा काम कर दे न्यूज फीड वाला,
तो सपोज करें 100 यूजर्स भी आके अगर न्यूज फीड एट अ टाइम डालना चाहें तो आपका सिस्टम डाउन हो जाता है। इस एग्जांपल बैरिया की सिस्टम की दे दूं, बैरिया में ऑनलाइन टेस्ट होता है या जो भी आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जब आपके एडमिशन हो रहे होते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, आप देखते हैं वेबसाइट डाउन हो जाती है, बिल्कुल लूज कपलिंग के लिए यूज करते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या होता है, वो वेबसाइट डाउन क्यों होती है, क्योंकि उनको रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर पा रहे होते, वो जो रिक्वेस्ट आती है वो हैंडल नहीं हो पा रही होती। तो इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं ये दूंगा कि आपके पास जो कनेक्शन पूलिंग होती है ना रिक्वेस्ट की, कि अगर मेरे पास 5 सर्वर्स हैं गूगल के, एक और एग्जांपल जहन में आ रही है, वो आप लोग ले लें। ये है कि गूगल के पास थाउजेंड्स ऑफ सर्वर हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में मौजूद हैं। आपको नहीं पता होता आप किस सर्वर से कनेक्ट हुए हैं और किस सर्वर से सर्च कर रहे हैं, ठीक है। आप एक रिक्वेस्ट करते हैं गूगल से, लेट सपोज मुझे कोई पिक्चर डाउनलोड करनी है, मुझे कुछ चीज सर्च करनी है, तो मैं सिंपल गूगल पे आके लिखता हूँ। तो जी बेटा, बिल्कुल पैटर्न का यूजेज डिपेंड करता है ना आपकी सिचुएशन के ऊपर। इसी वजह से रिक्वेस्ट अगर हैंडल नहीं होगी तो इस पैटर्न का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर रिक्वेस्ट आपकी पाइपलाइन वाली नहीं है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ गूगल की, उसमें क्या होता है, गूगल के पास मल्टीपल टाइप ऑफ सर्वर्स हैं, मल्टीपल आपके पास लोकेशन पर रखे हुए हैं। आप सिंपल सर्च करते हैं, लेट सपोज मैं सर्च कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर डिजाइन आर्किटेक्चर, आपको नहीं पता वो किस सर्वर से आप कनेक्टेड हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको रिजल्ट ला के दे रहा है। सपोज करें कि इन लोगों ने कनेक्शन पूलिंग की हुई गूगल वालों ने, तो यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल बेटा इसमें मल्टीपल हैंडलर्स हैं। गूगल ने कनेक्शन पूलिंग की हुई है कि 100 यूजर्स के बाद दूसरा सर्वर आ जाए आपके पास, लेकिन आपके पास सर्वर चेंज होते हुए दिखता नहीं है, ठीक है। तो आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे हैंडल कौन कर रहा है, सर्वर, लेकिन मल्टीपल सर्वर्स हैं, बहुत सारे सर्वर्स हैं। एक सर्वर के ऊपर 100 लोग आ गए तो वो दूसरे सर्वर पर शिफ्ट कर जाता है, आपकी रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर से हैंडल होती है। इस तरह यहाँ पे इसका पैटर्न का यूजेज आ रहा है। तो ये चीज क्लियर हो रही है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन बेटा? सही है, चले आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल कॉट, ये वाली एटीएम वाली एग्जांपल कॉट की हुई है, ठीक है। एटीएम के अंदर यहाँ पे देखें कि अमाउंट डाला उसने 10, तो एरर शो करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी 1500, यहाँ पे पाकिस्तानी एटीएम की, यहाँ पे मैंने एटीएम वाली उठाई थी। अब देखते हैं एटीएम के अंदर, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, आप लोगों को समझ आएगी। ये नहीं बेटा वो एटीएम के एग्जांपल, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, हमें आगे चलते हैं, हम देखते हैं अब किस तरह काम हो रहा है इसका। थर्ड पॉइंट ये है कि the pattern let you link several handler into one chain, and upon receiving the request ask each handler whether it can process it. This way handler get a chance to process the request. वही गूगल वाली बात आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो रही है, इस पॉइंट पे गूगल वाली बात क्लियर हो रही है आप लोगों को बेटा, कि गूगल के पास मल्टीपल हैंडलर्स हैं, मल्टीपल सर्वर्स हैं, और जी अगर सर, हो सर्वर, रही है। ठीक है बेटा आगे चलते हैं फिर। अगर आपके पास वो सर्वर हैंडल नहीं कर पा रहा तो वो उसके पास से रिक्वेस्ट किसी और सर्वर पर ट्रांसफर होगी और वो उसको हैंडल कर देगा, ठीक है। एक और एग्जांपल यूज केस आप लोग देख लें। आप लोग इमेजिन करें यू आर वर्किंग ऑन ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम फूड पांडा, ठीक है। यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट access to the system so only authenticated users can create orders. Also, user who have administrative permissions must have full access to all orders, ठीक है। देखिए बेटा आपके पास यहाँ पे बहुत सारी तरह के यूजर्स रोल्स हैं, ठीक है। एक यूजर कंज्यूमर होगा, एक यूजर आपका CSR वाला होगा जो कि कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। दूसरा आपका यूजर कौन सा होगा, रेस्टोरेंट होगा, जो कि वो ऑर्डर प्लेस करवाता होगा, जिसने वहाँ पे मेन्यू रखा होगा। यस बेटा रबिया, if one server is not handled then other transfer to the other server, ये वाला काम यहाँ पे होता है। अच्छा अब इस वाले एग्जांपल में देख लें जो मैंने यूज केस यहाँ पे बताया हुआ है। आप सपोज करें फूड पांडा, ठीक है। इस यूज केस के अंदर क्या हो रहा है, फूड पांडा के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ यूजर्स हैं। एक यूजर आप हैं जो कि ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने वाले, एक रेस्टोरेंट है जिसने मेन्यू रखा हुआ है, और एक आपके पास वो कंपनी है फूड पांडा जो कि पीछे से ये सारा काम संभाल रही है। इस तरह कस्टमर सपोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, कोई बग आ गया तो वो देखने वाले लोग आ गए, तो मल्टीपल रूल्स हैं, ठीक है। तो अब अगर ऑर्डर आता है तो सबसे पहले कौन कौन इसको हैंडल कर सकता है, रेस्टोरेंट कर सकता है। अगर रेस्टोरेंट की तरफ से नहीं हो पा रहा तो जिस कंपनी की तरफ से आ रहा है, जिसकी तरफ से आ रहा है कस्टमर सपोर्ट, उसको देखेंगे। तो इन दो लोगों के पास अथॉरिटी है। पॉइंट नंबर 1 देख रहे हैं आप लोग,
ये पॉइंट देखें, इसके अंदर कोई मसला आ रहा है, समझ आ रही है चीज? देखें, आपके पास रिक्वेस्ट आई, ऑर्डर आया है, ठीक है। ये जो ऑर्डर आया है इसको कौन प्रोसेस कर सकता है? दो बंदे प्रोसेस कर सकते हैं। एक तो आपका रेस्टोरेंट वाला, ठीक है, दूसरा आपका फूड पांडा वाला। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर क्लियर है। इम्प्लीमेंटेशन बताएं आप। अब सबसे पहले कौन हैंडल करेगा? रेस्टोरेंट। अगर रेस्टोरेंट के पास कोई मसला आ रहा होगा, वो हैंडल नहीं कर पा रहा होगा उस चीज को, तो वो क्या करेगा? इस चीज को फॉरवर्ड कर देगा फूड पांडा की सपोर्ट पे कि भाई ये मेरे पास ऑर्डर प्रोसेस नहीं हो रहा। फिर फूड पांडा वाले इस चीज को प्रोसेस करके देंगे। तो उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट, सबसे पहले रिक्वेस्ट आई रेस्टोरेंट के पास, रेस्टोरेंट से अगर हैंडल होती है तो वो हैंडल कर देगा, वरना कौन करेगा? सुपीरियर वाला जो है, जो फूड पांडा वाले, वो करेंगे। तो ये यूज केस आप लोगों को समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अब हम देखते हैं यूएमएल डायग्राम, इसका यूएमएल किस तरह है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? चले जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं इसका यूएमएल डायग्राम। ये बहुत आसानी से इंप्लीमेंट होने वाली चीज है। तो इसके यूएमएल डायग्राम में आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें हैं। एक आपके पास क्लाइंट है जो कि कॉलिंग कर रहा है, जो कि ऑर्डर, जो कि रिक्वेस्ट देगा, ठीक है। दूसरा आपके पास हैंडलर है, और तीसरा आपके पास कंक्रीट हैंडलर है, ठीक है। हैंडलर आपकी वो क्लास है जिसके अंदर आपने रिक्वेस्ट मैनेज करने के बेस लिखे हुए, ठीक है। कंक्रीट हैंडलर वो क्लास है जो रिक्वेस्ट मैनेज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सर ये हैंडलर वो है ना जहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी और बाकी फिर वो आगे आगे चली जाएगी। अगर हैंडलर जो है वो आगे रिक्वेस्ट भेजेगा, मतलब कॉन्क्रीट हैंडलर 1 पे, कॉन्क्रीट हैंडलर 2 पे, और ये जो हैंडलर है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी ना? बिल्कुल 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 ऐसे ही है। जो आपका हैंडलर है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और इसके अंदर मैनेज करने के तरीके लिखे हुए हैं। जैसे इसके अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर आपके पास ओनली पॉलिसी लिखी हुई है, बिजनेस रूल लिखा हुआ है, या आप इसको कह सकते हैं इसके अंदर आपके पास वेज है, ठीक है। दूसरी बात, ये कंक्रीट हैंडलर वो क्लासेस बनेंगी जो कि हैंडल करेंगी, ठीक है। हैंडलर आपके पास क्या चीज है? सिर्फ और सिर्फ एक ऊपर एक क्लास है जो कि हैंडल करने के वेज लिखे हुए हैं। कंक्रीट हैंडलर आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ हैंडलर्स हैं जो कि एक्सटेंड कर रहे होंगे हैंडलर क्लास को। अब आप लोग कोड देखेंगे तो ज्यादा इसके आपके पास पिक्टोरियल व्यू आ जाएगा, ज्यादा समझ आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स देखते हैं, फिर हम कोड पे आते हैं। कोड इसका बहुत आसान है, मैंने गिट पे कमिट भी कर दिया है, और इसके अलावा मैंने लेक्चर के अंदर भी इंटीग्रेट किया हुआ है, तो आप लोग गिट पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा लेक्चर के अंदर बहुत ज्यादा आसानी से समझाया जाएगा। हम लोग देखते हैं आगे इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहली चीज आपकी क्या होती है? यहाँ पे आप एक हैंडलर बनाते हैं जो क्या करेगा, एक इंटरफेस डिफाइन होगा जो कि हैंडल करेगा रिक्वेस्ट को, जो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा या इंटरफेस, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई एक चीज बना सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास ज्यादातर बनती है। हैंडलर के अंदर आपने क्या करना है? हैंडलिंग रिक्वेस्ट के लिए इंटरफेस बनाना है, सिंपल काम नहीं करना है इसमें। दूसरी चीज क्या है आपके पास? कंक्रीट हैंडलर। आवाज चली गई थी मेरी, अब आ रही है बेटा? आवाज नहीं आ रही, एक मिनट बेटा, इंटरनेट कनेक्शन मेरे पास तो मतलब है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। एक मिनट बेटा, मैं देखता हूँ क्या मसला हो रहा है इसके अंदर। मेरी आवाज आ रही है अब सही? जी सर अब आ रही है, क्लियर है अब। ये पता नहीं, मेरे ख्याल से इंटरनेट इशू कर रहा है, क्या सीन है मुझे नहीं पता लग रहा है इस चीज के बारे में। चले हम नहीं लोग सर अब आगे। ये आपके स्पीकर का मसला हुआ है। स्पीकर का मसला है? हाँ, या हैंड फ्री का मसला है या स्पीकर चेक कराएं आपने मैंने बेटा एक्सटर्नल माउस लैपटॉप वो का। लिया है, एक्सटर्नल माइक लिया है इस चीज के लिए। ओह अच्छा अच्छा, सही सही। फिर आप देख लें शायद हैंड फ्री वगैरह का इशू, क्योंकि ये इंटरनेट की वजह से इस तरह से नहीं होता। चले हम लोग अब देख लेते हैं, अब आवाज सही आ रही है तो आगे चलते हैं। अब तो हाँ सही है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे तीन चीजें बताई दी हैं जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। यूएमएल के अंदर आपके पास यहाँ पे हैंडलर क्लास है जो क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ हैंडलिंग द रिक्वेस्ट का इंटरफेस बनाएगी, ठीक है।
आपके पास कंक्रीट हैंडलर जो है वो क्लासेस हैं जो कि हैंडलर को एक्सटेंड करेंगी और उनके अंदर अपनी पॉलिसीज लिखेंगे, ठीक है। आपके पास क्लाइंट वो क्लास है जो कि सिंपल कॉलिंग करेगा, सिंपल रिक्वेस्ट देगा, ठीक है। अब इसकी जरा एग्जांपल देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह काम करती है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहला काम हमने हैंडलर बनाना है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी हैंडलर, जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया अप्रूवर। मैंने बेटा ये सारा कोड जो है गिटहब पे भी कमिट कर दिया है, तो प्लीज उस कोड को भी गो थ्रू कर लीजिएगा डाउनलोड करके। स्टेप बाय स्टेप चला के मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के पास मेरे ख्याल से टाइम नहीं है, तो अभी पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों के लिए भी देखना। तो अभी हम डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ इस तरह देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने इस चीज को तोड़ दिया है, वैसे ही आप लोग देख सकते हैं। स्टेप नंबर 1 में एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन की गई है जो कि हैंडलर क्लास है, जिसका नाम मैंने लिखा है अप्रूवर, ठीक है। इस क्लास के अंदर क्या हो रहा है, एक अप्रूवर टाइप का सक्सेसर हमने वो बनाया है वेरिएबल। गेट का लिंक मैं दे चुका हूं आपके सीआर को, मैं वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ गेट का लिंक, ठीक है। मैं वापस से लिख रहा हूँ, ये प्लीज जाके देख लें, github.com/imrbpro/the design patterns के नाम से ये रिपोजिटरी है बेटा। यहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं, अभी तक जो भी डिजाइन पैटर्न्स हमने किए हैं वो यहाँ पे कमिट हुए हुए हैं। चलें जी, अच्छा पहला स्टेप है, हम हैंडलर क्लास बना रहे हैं। हैंडलर मैंने यहाँ पे नाम दिया है अप्रूवर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास अप्रूवर मैंने एक क्लास बनाई है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसके अंदर क्या किया है, एक अप्रूवर प्रोटेक्टेड अप्रूवर लिया है जो कि वेरिएबल है, और इसके अंदर मैंने सेट सक्सेसर का एक मेथड लिखा है जो कि वॉइड है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है बेटा? मेरे पास तो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा आप सबके पास? ये क्लास हैंडल क्लास किस तरह बन रही है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे आप लोग, ठीक है, अप्रूवर के नाम से या जो भी आप नाम देना चाहें। उसके अंदर क्या किया है, एक अप्रूवर टाइप का मैंने सक्सेसर वेरिएबल बनाया है और एक मेथड लिखा है वॉइड सेट सक्सेसर का, इसमें सक्सेसर पास कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये चीज मैं इसमें पास कर रहा हूँ, दिस डॉट सक्सेसर में आ जाएगी। हम लोग ये पहले भी करते हुए हैं, आप लोग इससे वाकिफ हैं, ठीक है। और एक और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट, एक और मैं यहाँ पे मेथड लिख रहा हूँ जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको मैं एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे अपना काम कर सकता हूँ, लिखवा सकता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड प्रोसेस रिक्वेस्ट, ठीक है। और इसके अंदर मैंने परचेज की एंटिटी पास की है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? ये हैंडलर क्लास आप लोगों को समझ आ गई है? आगे चले, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? चलें जी, आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, हम स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। इसमें क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में आप कंक्रीट हैंडलर्स बनाएंगे। कंक्रीट हैंडलर्स वो चीज है, वो क्लासेस हैं जो कि हैंडलर क्लास को एक्सटेंड करेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक क्लास बनाई है डायरेक्टर, क्लास डायरेक्टर, जो कि एक्सटेंड कर रही है अप्रूवर को। अप्रूवर वो क्लास है जो हमने स्टेप 1 में बनाई है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। अब जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो उसके मेथड्स हमारे पास ओवरराइड होते हैं, ठीक है। तो हमने जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिया था प्रोसेस रिक्वेस्ट का, वो यहाँ पे ओवरराइड हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा? पब्लिक तो वहाँ पे हमने कॉल नहीं कराया था सर, मतलब वहाँ पे भी हमने ये बनाया था, फिर हमने इसको यहाँ पे वो करा दिया, ओवरराइड करा दिया। तो हम इसको कॉल भी करा सकते थे, जैसे यहाँ पे बना के वहाँ पे कॉल करा देते, फिर इस तरह से ओवरराइड नहीं करना पड़ता। मतलब ओवरराइड करना जरूरी है। ओवरराइड इसलिए कि यहाँ पर जो हम काम करेंगे ना बेटा, दूसरे जो कंक्रीट हैंडलर्स हैं, ओवरराइड इसलिए करवाया है कि जो कंक्रीट हैंडलर्स हैं इसके अंदर हम अपने तौर से लॉजिक लिख सके, वरना हम डायरेक्ट वहां पे नहीं, वो लिखते तो हम सिर्फ और सही है। सिर्फ एक लॉजिक लिखते। अगर हम डायरेक्ट वहां पे काम करते ना नहीं, बेटा, जैसे यहाँ लॉजिक नहीं, वो नहीं बोली, वो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, वहाँ पे तो काम करना ही है। जैसे हम यहाँ पे सब करके वहाँ कॉल करा सकते थे। आपने जैसे इसको लिंक कर दिया ना, तो लास्ट वाले में हमने सिर्फ जस्ट लिंक किया था, ओवरराइड नहीं कराया था। इसमें मैंने देखा है कि आपने ओवरराइड भी कराया, तो ये ओवरराइड कराने की कोई खास बात है? जैसे हम कॉल भी करा सकते थे, नहीं बेटा फिर देखें, हमने ये जब भी ओवरराइड ही क्यों किया? ओवरराइड का मतलब होता है आप उसके अंदर अपना काम कर सकें जो आप एक्सटेंड कर रहे हैं,
आपके पास जो क्लास अप्रूवर है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा था वॉइड प्रोसेस रिक्वेस्ट का, आपने देखा होगा स्टेप नंबर 1 में, ठीक है। जी जी एब्स्ट्रैक्ट वॉइड प्रोसेस रिक्वेस्ट, जब भी हम अप्रूवर लेंगे ना तो उसके साथ ये ओवरराइडेड फंक्शंस हमारे पास आ जाएंगे। आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो मेरे ख्याल से पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने? जी, हमने पढ़ी हुई है, हाँ, तो ओवरराइड ये वगैरह उसका ही पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, है। ये उसका सही ही है। कॉन्सेप्ट है बेटा। ओवरराइड होके आपके पास फंक्शन आ गया प्रोसेस रिक्वेस्ट का, अब इसमें आप अपनी तौर से लॉजिक लिख सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन दी है, आपके पास यहाँ पे परचेज की एंटिटी पास की है। आप स्टेप नंबर 1 में देखें, अगर स्टेप नंबर 1 में जाएं, यहाँ पे देखें आप पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड प्रोसेस रिक्वेस्ट का आपने एक मेथड लिखा है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। जब भी आप अप्रूवर क्लास को एक्सटेंड करेंगे तो ये ओवरराइड होकर फंक्शन आपके पास दूसरी क्लासेस के अंदर आएगा। जो भी क्लास क्लास को एक्सटेंड करेगी ये फंक्शन ओवरराइड होकर उसके पास पहले ही मौजूद हो जाएगा। जैसे आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आपने जो डॉट डॉट करके एक्सटेंड किया, बिल्कुल बेटा, ये सी शार्प के अंदर एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट दोनों इसी कॉलन लगा के। कॉलन लगा के होता है, सही है, समझ आ गई। ठीक है बेटा। अब देखें ये डायरेक्टर क्लास जो बनाई है इसके अंदर मैंने एक कंडीशन दी है, अगर अमाउंट 10,000 से कम हो, परचेज डॉट अमाउंट इज लेस देन 10,000, तो ये जो रिक्वेस्ट आएगी हमारे पास, ये रिक्वेस्ट हो जाए, ये अप्रूव्ड हो जाए फॉर बाइंग द अमाउंट, जो भी आपके पास चीज हो, ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे क्या किया है, दिस डॉट गेट टाइप नेम परचेज नंबर, और ये सारी कहाँ से आ रही है, परचेज की एंटिटी से आ रही है। मैं आपको परचेज की एंटिटी भी दिखाऊंगा। ये स्टेप नंबर 2 आप लोगों को क्लियर हुआ है यहाँ तक, कंक्रीट हैंडलर वाला डायरेक्टर क्लास। जी, आ गया समझ। इसी तरह से मैंने 3 क्लासेस और बनाई हैं, एक डायरेक्टर की बनाई है मैंने, दूसरी वाइस प्रेसिडेंट की बनाई है। उसके अंदर क्या अमाउंट रखा है, 2,500, 25,000 से कम अगर होगा तो ये हैंडल कर सकता है रिक्वेस्ट को। और प्रेसिडेंट के अंदर क्या हो रहा है, अगर 1 लाख से कम अमाउंट है तो ये रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, वरना ये क्या करेगा, एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग एल्स में आए, एल्स में देखें रिक्वायर्स एन एग्जीक्यूटिव मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ 3 तरह के मैंने कंक्रीट हैंडलर्स बनाए स्टेप नंबर 2 में। पहला हैंडलर क्या कर रहा है, डायरेक्टर है, दूसरा हैंडलर वाइस प्रेसिडेंट है, और तीसरा हैंडलर है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। डायरेक्टर कितने अमाउंट तक की रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है, 10,000, ठीक है। और आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कितने अमाउंट तक की रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है, 25,000। और आपका जो प्रेसिडेंट है वो 1 लाख तक की रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है। उसके बाद की जो रिक्वेस्ट आएंगे उसके लिए एग्जीक्यूटिव मीटिंग बिठाएंगे, उसका अलग हैंडलर बनेगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 हैंडलर्स बनाए। यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी सर, क्लियर है। अब ये जो ऑप्शनल क्लास है जो मैंने परचेज की बनाई है, आप लोग चाहें तो ये परचेज की क्लास बनाए या ना बनाए, आप सिंपल एक इस डायरेक्ट क्लासेस में काम करने, मैंने ऑप्शनल बनाई है क्लास। इसके अंदर मैंने सिंपल चीजें डिफाइन की हुई 3। एक आपके पास है नंबर जो कि ऑर्डर नंबर होगा, जो आपका रिक्वेस्ट नंबर कहलाता है। दूसरा आपके पास अमाउंट है, प्राइवेट डबल अमाउंट। और तीसरा आपके पास एक पर्पज है, उसमें आप अपनी डिस्क्रिप्शन देंगे, आप ये अमाउंट क्यों यूज कर रहे हैं और ये ऑर्डर नंबर क्या है। सिंपल देखिए यहाँ पे गेटर सेटर का काम हुआ है सिंपल। इस क्लास में कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ है, इस क्लास में सिंपल गेटिंग सेटिंग है और कुछ भी नहीं है। ये चीज क्लियर हो रही है? नहीं सर, अभी थोड़ा देखने देंगे, अभी मुझे देखना है। देखें क्लास परचेज मैंने एक एंटिटी क्लास बनाई है, इसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, एक नंबर, दूसरा अमाउंट और तीसरा पर्पस। नंबर के अंदर आप लोग अपना रिक्वेस्ट नंबर डालेंगे, अमाउंट के अंदर आप अपने पैसे डालेंगे, पर्पस के अंदर आप लोग डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ये काम हो रहा है। सर ये तो क्लाइंट के लिए होगी ना ये वाली क्लास? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये क्लाइंट के अंदर कंज्यूम करेंगे, मैं दिखाता हूँ किस तरह। हाँ, मतलब ये क्लाइंट वाली चीज है, वो जो क्लास डायग्राम में बनी हुई थी, ये क्लाइंट वाला बॉक्स है। सही है, नहीं नहीं नहीं, क्लाइंट वाला बॉक्स नहीं, ऑप्शनल क्लास है, क्लाइंट वाला बॉक्स अब आएगा। अच्छा अच्छा, ये ऑप्शनल किस लिए, लाइक गेट सेट कराने? बिल्कुल, सिर्फ गेटिंग सेटिंग के लिए एंटिटी बनाई है कि बार बार हमने ये चीज बनानी ना पड़े। इस चीज को मैंने खत्म करने के लिए एक क्लास बना ली थी। आप लोग चाहें तो बार बार ये ये क्लास सपोर्ट करेगी यूजर क्लास को? यूजर क्लास बेटा, ये क्लाइंट सिंपल परचेज की चीजें इसमें डालेगा और कुछ भी नहीं है। देखिए इस पे लिखा हुआ भी है ऑप्शनल क्लास फॉर होल्डिंग डेटा। सिंपल यहाँ पे परचेज की जब हम कॉलिंग करेंगे ना, परचेज डॉट परचेज इज इक्वल टू न्यू परचेज, और उसके अंदर 1 2 3 करके कुछ चीजें डालेंगे। जैसे अगर मैंने लिखा परचेज इज इक्वल टू न्यू परचेज और उसके अंदर मैंने डाल दिया न्यू परचेज के अंदर मैंने डाला 1,
अमाउंट डाल दिया 10, पर्पस डाल दिया मैंने फॉर बाइंग सम टाइप ऑफ टिप्स, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये एंटिटी अपने पास रख लेगी, ठीक है। और जब हम रिक्वेस्ट दे रहे होंगे ये परचेज वाला पी, हम उस हैंडलर को दे देंगे। देखें ये किस तरह क्लाइंट के अंदर आपको ये ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। ये ऑप्शनल क्लास है, आप चाहे तो बनाएं, आप चाहे तो नहीं बनाएं। सिंपल आप लोग अपना काम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने ये प्रोफेशनल वे के अंदर किया है, जिस तरह हम प्रोफेशनली काम करते हैं उस तरह किया है। ये आप चाहे तो नहीं बनाएं, लेकिन आप चाहे तो बना लें। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बेटा? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अभी स्टेप नंबर 1 और 2 क्लियर हुआ है। ऑप्शनल क्लास आपके स्टेप्स में मौजूद नहीं है, ये मैंने अपनी प्रोफेशनल हैंडलिंग के थ्रू बनाई थी। आगे चले। जी सर, समझ आ गया, आगे चले। चलें जी, क्लाइंट अब देखते हैं। अब हमारे पास जो यूएमएल में क्लाइंट वाला कोड था वो ये है, जो क्लाइंट कंज्यूम करेगा। असल में काम ये हो रहा है, जो मेन मेथड है आपका, इसके अंदर आपने क्या किया, अप्रूवर आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसको ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे 3 बंदों का नाम दे दिया मैंने, वकास, अजीम और राहील, ठीक है। मैंने लिखा अप्रूवर वकास इज इक्वल टू न्यू डायरेक्टर। अप्रूवर आपकी कौन सी क्लास है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और न्यू डायरेक्टर आपकी कंक्रीट हैंडलर क्लास है। अप्रूवर आपकी हैंडलर क्लास है, जिसने एक्सटेंड किया हुआ है, डायरेक्टर ने एक्सटेंड किया हुआ है अप्रूवर को, ठीक है। तो आपने क्या किया, अप्रूवर वकास इज इक्वल टू न्यू डायरेक्टर, अप्रूवर अजीम इज इक्वल टू न्यू वाइस प्रेसिडेंट, अप्रूवर राहील इज इक्वल टू न्यू प्रेसिडेंट। आपने 3 ऑब्जेक्ट बना लिए, इन तीनों के अलग अलग पर्पसेस आ गए आपके पास, ये 3 हैंडलर्स बन गए। अब आगे चलें, वकास डॉट सेट सक्सेसर अजीम। अब ये जो सेट सक्सेसर वाला काम है, इसके अंदर क्या हो रहा है आपके पास, सेट सक्सेसर के अंदर आपके पास जो हैंडलर हैंडल नहीं कर पाएगा रिक्वेस्ट, वो अपने सक्सेसर को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा। यहाँ पे ये काम किया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो बेटा? आगे बात करें। मैं बताता हूँ बेटा इसके बारे में, आगे देख लें पहले आप लोग, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ एडिशनल क्लास क्यों थी। मैंने यहाँ पे 3 हैंडलर्स बनाए, अप्रूवर वकास इज इक्वल टू न्यू डायरेक्टर, अप्रूवर अजीम इज इक्वल टू न्यू वाइस प्रेसिडेंट, अप्रूवर राहील इज इक्वल टू न्यू प्रेसिडेंट। अब वकास, अजीम और राहील, ये 3 बंदों के नाम मैंने रखे हैं। वकास आपके पास डायरेक्टर है, अजीम आपके पास वाइस प्रेसिडेंट है, और राहील आपके पास प्रेसिडेंट है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सक्सेसर सेट कर दिए हैं, ठीक है। वकास का सक्सेसर, अगर वकास से हैंडल नहीं होती रिक्वेस्ट, तो वो सेट सक्सेसर अजीम, अजीम के पास रिक्वेस्ट जाएगी। अगर अजीम से रिक्वेस्ट नहीं होती तो किसके पास जाएगी? राहील के पास। ये सेट सक्सेसर वाला काम भी समझ आ गया आप लोगों को? जी सर, आ गया समझ। अब देखें, वो परचेज की जो मैंने ऑप्शनल क्लास बनाई थी, उसका काम ये है कि परचेज फी इज इक्वल टू न्यू परचेज, ठीक है। और इस परचेज का मैंने नंबर डाल दिया 2034 जो भी है, और मैंने इसमें अमाउंट डाल दिया 350, और मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन दी है यहाँ पे एसेट्स। अब वकास डॉट प्रोसेस रिक्वेस्ट, आपको याद होगा डायरेक्टर कितने पैसों तक के रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता था? डायरेक्टर कितने पैसों तक की रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है बेटा? बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर, वो याद नहीं हो रहा। 10,000। जी 10,000। और अगर बेटा ये रबिया, अगर राहील से हैंडल नहीं हुई तो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव मीटिंग में आएगा, और मजीद हैंडलर्स बनेंगे, तो वो एक और चेन बन जाएगी, पूरी चेन बनेगी मजीद, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 3 हैंडलर्स बनाए। राहील तक हम देखते हैं क्या होता है।